Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। इस टॉपिक पर मैंने रीडिंग बिल्कुल भी नहीं की है अभी तक। ये एक बहुत यूनिक टॉपिक है जो मेरे को इंट्यूटिवली जो है पॉपअप किया। नॉर्मली मैं अपने टॉपिक्स वो चूज़ करती हूँ जो मेरी इंट्यूशन गाइड करती है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। शायद आज तक किसी साइकिक ने इन सब चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि वीडियो ना बनाई हो, तो उस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आना चाहती हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों मुझसे हमेशा इंसान पहचानने में गलती हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं तो अपने लिए बेस्ट चाहता होता हूँ, लेकिन चीज़ें शायद उस तरह से वर्कआउट नहीं होती हैं। कभी हम उसको किस्मत पे ब्लेम देते हैं कि कभी हम ब्लेम देते हैं कि हमने रॉन्ग डिसीजंस लिए लाइफ में, हमने गलती कर दी है, हमने मिस्टेक्स कर दी हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन अच्छी होती है लेकिन दूसरे हमारे साथ गलत कर जाते हैं। एंड आप सोचते हो कि मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूँ, फिर ये दूसरे मेरे साथ हमेशा ऐसे गलत क्यों कर जाते हैं। मुझे क्यों ही पहचान नहीं होती कि कौन मेरा रियल फ्रेंड है, कौन फेक फ्रेंड है, या फिर कौन मेरी अच्छाई चाहता है, कौन बुराई चाहता है। मुझसे हमेशा गलतियाँ क्यों होती हैं इंसान को पहचानने में, फिर बाद में मुझे पछताना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि इस डील से फ़ायदा होगा बट वही लोग मेरा नुकसान कर जाते हैं। ऐसा हमेशा क्यों? अगर आपसे भी लाइफ में ये चीज़ से आप परेशान हैं कि हमेशा आप ही रॉन्ग चॉइसेस क्यों करते हैं, हमेशा लोग आपके साथ ही बुरा क्यों कर जाते हैं, या फिर हमेशा आपसे ही लोगों को पहचानने में क्यों इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आप पहचान नहीं पाते हो कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी क्या ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आपकी क्या ऐसी थिंकिंग है कि आप फ़र्क नहीं पहचान पाते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ जजमेंट या पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपकी क्यों इतनी ख़राब है। हमारी सोल की 8 पावर्स होती हैं, तो ये उनमें से 2 पावर्स हैं। पावर टू जज, जो हम ठीक से जज नहीं कर पाते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जाने अनजाने में हम अपने लिए बुरी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये दोनों पावर्स में कुछ जो है ब्लॉकेजेस होती हैं। तो आज हम वो ब्लॉकेजेस देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, कि आप जो है इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद हम जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। All right. ओके, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हम देखते हैं। द मैजिशियन, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी तरफ से जो है अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैजिशियन की क्या एनर्जीज होती हैं धोखे की, कि पता नहीं चलता वो आपकी आंखों में कब धोखा देकर आपके लिए चीज़ें जो है उसका सिनेरियो बदल ही देता है, और हम बोलते हैं वाओ ये तो मैजिक हो गया है। उस मैजिक से जो मैजिशियंस करते हैं हमें किस तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन यही अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करे, यही कुछ नेगेटिव मैजिक आपके ऊपर करे, तो आपको बहुत दुख हो जाता है। ये इस वजह से है क्योंकि हम उन लोगों में बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हैं। कुछ आपकी ये एक कमी हो सकती है कि शायद आप बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान जो है आपके साथ अच्छा ही करेगा, तो आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। इस वजह से शायद आपके साथ सब लोग बुरा कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली गाइडेंस तो आपके लिए यही रहेगी कि आप इजीली लोगों को ट्रस्ट मत करें या फिर उनको टाइम दें। मैं ये नहीं कहूँगी आप हर एक के ऊपर शक करें, शक करना भी एक बीमारी है, लेकिन आप न्यूट्रल रहें। ना एक ही दिन में किसी को अपने सिर पे बिठा लें और ना आप 10 सालों के बाद भी किसी पे ट्रस्ट ना करें, ऐसा भी ना हो। एक बैलेंस अपने आप के अंदर क्रिएट करें। इजीली सबके ऊपर ट्रस्ट ना करें जब तक कि आपको पता ना चल जाए, आप श्योर ना हो जाओ कि उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है या बुरी है।
आप इजीली ट्रस्ट करते हो, इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ठीक है। जब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो ना तो भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि किसका साथ दें या ना दें, और उस चक्कर में जो है कई बार चॉइस हमारी गलत हो जाती है, हम गलत पर्सन को चूज कर लेते हैं। ओके तो आपको नहीं पता कि कौन से पर्सन में से कौन सा स्नेक निकलेगा, किस में से आपके लव निकलेगा, इमोशंस निकलेंगे, ब्यूटीफुल एनर्जीज होंगी। तो जब बहुत सारे पर्सन्स भी हो ना लाइफ में, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। इसका कॉमन से एग्जांपल है, सपोज आप एक पेन लेने जाओ मार्केट में, आप 20 कंपनीज के डिफरेंट मॉडल्स की जो है ब्लू कलर के पेन्स देखो, आपको एक चाहिए था सिंपल ब्लू पेन, बट इस चक्कर में कि ये अच्छा है, इसकी निब अच्छी है, ये पॉइंटेड है, इसकी थिकनेस इतनी है, ये जेल पेन है, ये बॉल पेन है, जब बहुत ज़्यादा आप वैरायटी देख लेते हो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। एंड जब आप कंफ्यूज हो जाते हो आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है बहुत लो हो जाती है। इस वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पाते, बिकॉज ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से कन्फ्यूजन आती रहती है आपके। ओके तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों तो भी आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जब ऑप्शंस आपके पास हो तो इंस्टेंटली किसी चीज़ को डिसाइड ना करें, थोड़ा टाइम ले, रेस्ट करें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें। कन्फ्यूजन को दूर करने की अब रिकमेंडेशन क्या है, आपने कॉपी पेन ले लो, साथ साथ लिखते जाओ। जैसे कि ट्रस्ट आपको इजीली नहीं करना है, क्योंकि जो आपके ब्लॉकेजेस है उसी ब्लॉकेज को दूर करोगे, वही तो आपकी रिकमेंडेशन होगी, वही आपकी हीलिंग होगी, वही आपकी एडवाइस होगी, ठीक है। तो आप साथ साथ लिखते जाओ इनको। एक तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, और दूसरी चीज़ है कि जब आप कन्फ्यूज्ड की एनर्जीज में हो, आप एक कॉपी पेन लेके उसमें नोट्स बनाओ, इसकी एडवांटेजेस ये होंगी, इसकी डिसएडवांटेजेस ये होंगी। जब तक आप अपनी मेंटल कन्फ्यूजन को पेपर पे नहीं उतार लेते, ये इतना अच्छे, इसके प्लस पॉइंट ये हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, जब तक आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देख लेते, आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेने में जो है दिक्कत होगी। ओके तो आपको जो है अपनी एक माइंड का मैप बनाना है, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, तब जाके आप मल्टीपल चॉइसेस में से जो है बेस्ट चॉइस वो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके टेम्परेंस, यस आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक ही दिन में या तो किसी को सिर पे बिठा लेते हो पर्सन को, उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके, या किसी पर आप ट्रस्ट ही नहीं करते एंड वो पर्सन की हो सकता है आपके लिए बहुत ही जेन्युइन पॉजिटिव फीलिंग्स हो, इंटेंशंस हो। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, ना ही आपको एकदम शक्की हो जाना है और ना ही आपको ईजिली ट्रस्ट करना है, आपको न्यूट्रल रहना है लाइफ में। ये भी आप नोट डाउन कर लो। ओके नाइट ऑफ कप्स आप बहुत ज़्यादा ना शायद लोगों के दिखावे में फंस जाते हो। किसी ने आपसे हंस के बात कर ली, फ्लर्ट कर लिया, थोड़ा सा आपको फ्लावर्स वाज दे दिए, थोड़े से गिफ्ट दे दिए, आप उसी में खुश हो जाते हो, लेकिन आप उसके पर्सन के पीछे की वो नहीं समझ पाते। कई लोग होते हैं ना ऊपर से बहुत मीठे बनते हैं, अंदर से जो है वो आपका नुकसान चाहते होते हैं, अंदर से बिल्कुल सांप की तरह होते हैं कि अब भी डस लेंगे आपको। तो इस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना है थोड़ा, ठीक है। अगर कोई ऊपर से शो ऑफ कर रहा है या किसी की इंटेंशन अच्छी नहीं है, ऊपर से दिखावा कर रहा है, ओवर स्वीटनेस, आपके लिए कुछ ओवर स्वीट जेस्चर्स करना, आपकी झूठी तारीफ करते रहना हर वक्त कि आप उनकी बातों में आ जाओ एंड बाद में वो आपको नुकसान पहुँचा सके, आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। कोई भी झूठी प्रेज़ करे या किसी भी तरह का आपके लिए झूठे जेस्चर्स करे, ऊपर से स्वीट बने, तो डबल फेस्ड पर्सनालिटी से आपको थोड़ा बच के रहना है। ये आप लिख लो नोटबुक में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड ही धोखे का है कि ऊपर से दिखाते हैं कि जी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पालता हूँ क्रोज को या कुछ, टाइम आने पे उसी क्रो को काट के उसका मीट बना के खा जाएंगे। इस तरह के लोग हैं, बोलेंगे तो ऐसे, दिखाएंगे तो ऐसे कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम दोस्त हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुमसे ही तो मेरी लाइफ में रोशनी आती है, तुम इतने अच्छे हो, लेकिन जैसे ही वक्त आएगा वो तुम्हें भी निगल जाएंगे। इस तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं कि जो थाली का बैंगन नहीं होते कि जिस तरफ फ़ायदा दिखता है उस तरफ मुड़ गया। आपको इन जैसे लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये लोगों को आप इजीली पॉइंट आउट अब कैसे कर सकते हो, ये भी आप लिख लो कि आपको जो है पर्सन के वर्ड से ज़्यादा उनके एक्शंस पे ध्यान देना है। वर्ड्स तो इंसान 20 तरह के बोल देता है, हवा में बातें बनाना सबके बस की बात है, ठीक है। सब लोग हवा में ऊँची ऊँची बातें कर सकते हैं, लेकिन कौन सा पर्सन आपकी उन बातों पे खरा उतरता है
ये तब पता चलता है इंसान को जब आपकी लाइफ में जो है टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा होता है, तब आपके साथ जो खड़े वही सच्चा पर्सन होता है। बिकॉज अच्छे टाइम में आपके साथ पार्टी करने तो 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन जब आपका बुरा वक्त चल रहा है उस वक्त 1000 लोग गायब हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज इसकी हालत तो है नहीं, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं इसकी मदद क्यों करूं। बहुत सेल्फिश तरह के लोग हैं, ठीक है। तो आप ये गलती कर देते हो कि आपको पता नहीं चलता है कि आपके सुख दुख में कौन आपके साथ खड़ा है। तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करो कि आपके दुख में भी जो आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा है। थाली के बैंगन जैसे लोगों से जो कभी इधर फ़ायदा दिख रहा है तो इधर हो गए, उधर फ़ायदा दिख रहा है तो उधर हो गए, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। बिकॉज अगर आपका बुरा टाइम आएगा वो 1 सेकेंड नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में। 8 ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड ऐसा आया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में जब एक टाइम पे चल रही होती हैं उस टाइम पे भी हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। इस वजह से हम जो है गलत डिसीज़न ले लेते हैं लाइफ में। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपको मनी में दिक्कतें आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप करियर में भी दिक्कतें कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी माँ बहुत बीमार है, उसको घर का रेंट पे करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके खुद के वो बच्चे की स्कूल फीस देनी है। अब उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको बहुत तरह की जो है सिचुएशंस को डील करना है। अब इससे क्या होगा, उसका काम में ध्यान नहीं रहेगा। वो जो काम इतना परफेक्टली कर सकता है वो अपनी वर्क में भी गड़बड़ कर देगा। जहाँ पे उसको अपने कंप्यूटर में 78 लिखना है उसकी जगह वो 73 लिख देगा, जहाँ पे 87 लिखना है वहाँ पे 78 लिख देगा। तो इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। ये गलतियाँ सिर्फ, ये तो एग्जाम्पल था कि हम अपने काम में गलतियाँ करते हैं, ये गलतियाँ हो जाती हैं हमारी लाइफ में भी। अब सेम सिचुएशन देखो, अब इस पर्सन को हो सकता है कि कोई जो इविल पर्सन है वो ऑफ़र करे कि जाओ तुम वहाँ से जाके चोरी कर लाओ, ठीक है। तो अब पर्सन बेचारा फंसा हुआ है, उसकी माँ बीमार है, उसको बैंक का वो क्या कहते हैं, उसको वो रेंट भी देना है अपने घर का, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, उसके खुद की भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब अगर वो बंदा उस इविल पर्सन की बातों में आके गलत डिसीज़न मेकिंग करके चोरी करने लग गया तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस जब इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है मन में, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली आपकी लाइफ में केओस चल रहा होता है, उस टाइम पे भी आपकी डिसीज़न मेकिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिमाग फंस जाए, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी वैसे ही आया था। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होना या बहुत ज़्यादा मजबूरियां होना आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्योस होना, दोनों रीजंस में आप एक गलत डिसीज़न लेते हैं एंड वो बाद में आपको पछताना पड़ता है। गलत चॉइसेस कर लेते हो आप लाइफ में। तो अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि जितना मर्जी स्ट्रेस हो, आपको पहले रिलैक्स करना है, मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो, देखो एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप सोचो कि 8 की 8 प्रॉब्लम्स एक ही दिन में सॉल्व हो जाए, वैसा नहीं होगा। जैसे पहले प्रायोरिटाइज़ करो कि आपकी मदर की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ पे ध्यान दो। फिर रेंट जो है वो 8-10 दिन ऊपर नीचे बाद में भी दिया जा सकता है। स्कूल में जाके अपोलोजाइज़ करो कि इस बार फ़ीस नहीं दे सकते, या हाफ फीस ले लो, या कुछ ना कुछ। मतलब ट्राई लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स रादर देन मेकिंग अ बैड चॉइस। आपको एक एक करके प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा अपनी नीड्स को, उसके अकॉर्डिंग जो है सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, ओके। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गलत डिसीज़न लेना आपकी गलती नहीं होती। कुछ डिसीजंस हम लाइफ में इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियाँ करो लेकिन उससे सीखो। जो गलतियाँ करके सीखते नहीं हैं उनके साथ हमेशा बार बार बुरा होता है। जब तक आप उस चीज़ से सीख नहीं जाते वो बार बार आपके साथ वैसे ही होगी, ठीक है। अब सपोज़ किसी ने नई नई कार चलानी सीखी है, जब तक वो प्रॉपरली नहीं चलाता तब तक बीच में उसकी कार कभी बंद हो जाएगी, कभी क्रैश हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो जब तक आप प्रॉपरली सीख ना लो तब तक ये चीज़ें होती ही रहेंगी आपकी लाइफ में। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत जल्दी जो है चीज़ों से मूव ऑन हो जाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
ठीक है। अब आप एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसका जो बेस्ट 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 एग्जाम्पल है, जो बहुत सारे लोग वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है रिलेशनशिप्स का। जैसे ही ब्रेकअप हुआ, एक्स के साथ जो दिक्कतें थी, गलतियां थी, अगर आप में एंगर इश्यूज थे, डोमिनेंस इश्यूज थे, ईगो इश्यूज थे, आपने उस पर तो काम नहीं किया, अपने आप पे काम नहीं किया, उससे कुछ सीखा नहीं अपने पास नेगेटिव एक्सपीरियंस से। आपने क्या किया, पर्सन स्विच कर लिया। अब एक्स की जगह नेक्स्ट आ गया, पुराना पर्सन तो वही था, अब नेक्स्ट पर्सन के साथ भी आपकी कैसे चलेगी? अगर आपने अब उसके साथ इतने एंगर और ईगो इश्यूज रखे, वही काम आप अपने न्यू पर्सन के साथ करोगे, एंगर और ईगो इश्यूज रखोगे, तो क्या वो रिश्ता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब तक आप अपने आप पे काम ना कर लो, वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। जैसे एक्स के साथ ब्रेकअप हुआ, आगे चल के आपके नेक्स्ट वाले न्यू पर्सन के साथ भी ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग से आपको बचना है लाइफ में। रिकमेंडेशन लिख लो कि आपने पास्ट से मूव ऑन जब भी आप होते हो, पहले आपको हीलिंग करनी है, उससे लर्न करना है एक्सपीरियंस से, फिर मूव ऑन होना है। बिना देखे मूव ऑन नहीं हो जाना कि हाँ ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, ऐसे नहीं होता। और के साथ भी वही प्रॉब्लम आएगी जो पहले वाले के साथ आई है। ठीक है, एक अगर मशीनरी ख़राब है, आप बार बार उसमें सैंपल डाली जा रहे हो कि ये सैंपल ठीक नहीं बना, कोई बात नहीं अगली बार ठीक बन जाएगा, कोई बात नहीं अगली बार ठीक बन जाएगा। आपको मशीनरी की रिपेयर तो करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सैंपल ठीक बनेगा, राइट? तो बिना हील किए, बिना लर्न किए आप न्यू चीज़ों पे मूव ऑन ना करें। ये लिख लें आप कॉपी में। एट ऑफ कप्स, ये रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ही लंबी हो रही है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन एक एक चीज़ पर हम बहुत ही डीपली आज इनर वर्क कर रहे हैं। एक एक चीज़ को ठीक कैसे करना है, ये पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ये आपकी पावर ऑफ जजमेंट जो गलत होती है, वो किन किन सिनेरियोज में गलत होती है। हम एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, ब्लॉकेजेस भी देख रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी देख रहे हैं। लेकिन ये रीडिंग को अगर आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, इजी नहीं है। आप 15-20 पॉइंट लिखो इसके, जो जो आपको करना है अपने आप में चेंजेस। धीरे धीरे जब आप रोज़ उन चीज़ों पे काम करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो गई है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली। तो फैमिली आपके लिए एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप कई बार रॉन्ग डिसीज़न लेते हो। इसमें भी वही एग्जांपल है कि उस पर्सन ने अगर चोरी करना स्टार्ट किया होगा तो इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए, रेंट के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, या फिर बच्चे की फ़ीस देने के लिए। तो कई बार ना हम फैमिली को इतनी ज़्यादा वो देते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए मजबूर हो जाते हैं गलत काम करने पे, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। किसी भी चीज़ की सिर्फ एक चाबी नहीं होती, इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी होता है। अगर आपकी फैमिली आपसे इतना प्यार करती है तो वो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देगी। ये नहीं देगी कि हमें पालने के लिए तू जा जाके चोरी करके ला, नो। अगर आपकी फैमिली सच्ची है, आपके साथ खड़ी है आपके बुरे वक्त में, तो वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जैसे भी दिन है अच्छे बुरे हम मिलकर धीरे धीरे निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि गलत रास्ता ही चूज़ करना है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है फैमिली को बचाने के लिए मजबूर हो के गलत चॉइसेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी फैमिली, आप सच में अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हो, अच्छा देखना चाहते हो, ऐसी कौन सी फैमिली होगी जो आप पे प्राउड फील करेगी कि आप गलत काम कर रहे हो? नो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली खुश रहे तो फैमिली के साथ मिलके चलो, गलत चॉइसेस बिल्कुल भी मत करो। फैमिली मजबूरी आप कह देते हो जी मेरे पास एक्सक्यूज़ है, फैमिली मजबूरी है, फैमिली ब्लॉकेज है, ये है वो है, बट हमें इसी ब्लॉकेज पे काम करना है कि फैमिली क्या, कोई भी मजबूर ना आपको कर पाए कुछ बुरा काम करने के लिए। ओके, लाइट चली गई है, एकदम से डल हो गई है थोड़ी एनर्जीज, बट शायद कार्ड दिख रहे होंगे आपको। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, प्यार में अंधे होके आप काम करते हो कई बार, इस वजह से गलत चॉइसेस हो जाती हैं। एक होता है एक किसी पे इजीली ट्रस्ट कर लेना, एक होता है कि आप प्यार में इतने पागल हो जाते हो आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो पर्सन धीरे धीरे करके आपके प्यार का फ़ायदा उठाना शुरू हो गया है। ऐसा जो एग्जाम्पल है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। ठीक है,
कि कई बार हम दूसरे को प्यार करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, अपना सेल्फ लव भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के सपने इम्पॉर्टेंट है, मेरे पार्टनर ने जो कह दिया वही ठीक है। अगर आपको आज ऑरेंज आइसक्रीम खानी है बट आपके पार्टनर ने कहा ऑरेंज आइसक्रीम बुरी होती है, हम मैंगो आइसक्रीम ही खाएंगे, तो आप मैंगो आइसक्रीम ही खा रहे हो। तो ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। जितने आपका पार्टनर इम्पॉर्टेंट है उतने इम्पॉर्टेंट आप खुद भी हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है पार्टनर ने मैंगो कह दिया तो हम मैंगो आइसक्रीम ही खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक इम्पॉर्टेंस है, आपकी खुद की वैल्यू है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आप खुद एक इंडिविजुअल हो। जितना आपका पार्टनर इम्पॉर्टेंट है उतने इम्पॉर्टेंट आप खुद भी हो। अगर आप दोनों मैरिड हो, आपकी शादी हुई है, तो शादी सिर्फ आपके पार्टनर की थोड़ी हुई है, आपकी भी तो हुई है। तो अगर आपका पार्टनर इम्पॉर्टेंट है तो आप भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट हो, राइट। तो इस वजह से हम गलत चॉइसेस करते हैं। कई बार हम अपने प्यार का फ़ायदा उठाने देते हैं दूसरों को। प्यार करते रहो करते रहो करते रहो और फिर वही प्यार ना आपके सिर पे चढ़ के बैठ जाता है। ऐसा मत करो। नोट डाउन कर लो कि जितनी इम्पोर्टेंस आप दूसरों को दे उतनी ही इम्पोर्टेंस खुद को भी दे। हम कई बार अपने आप को अंडर वैल्यू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपकी भी उतनी वैल्यू है, उतनी वर्थ है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपके पार्टनर की है। ओके, तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। ये तीनों पॉइंट लिखो डायरी में। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड योर सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ वर्थ। अपनी वैल्यू को समझें। 9 ऑफ कप्स, ड्रीम्स। ओके, ये कार्ड है आपके ड्रीम्स फुलफिलमेंट का। कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत चॉइसेस कर लेते हैं। बहुत इजी तरीका इसका, बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे करियर फील्ड में। अगर हमें लगता है ना कि हम शॉर्टकट से पैसे कमा लेंगे, या ऐसा करते हैं कि हम ये जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, या कुछ ना कुछ हम ऐसे काम करते हैं कि जिससे इजी शॉर्टकट रास्तों से जो है हमें मनी मिल जाए। इन सब चीज़ों में जो क्या है हमारी गलत चॉइसेस हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सपना जो है इस पर्सन के थ्रू पूरा हो जाएगा। ये ना बहुत एक और कॉमन एग्जाम्पल है अपना इमिग्रेशन का। कुछ लोगों के ऊपर इतना भूत सवार होता है, इतना बड़ा ड्रीम होता है कि मैंने तो अब्रॉड शिफ्ट हो जाना है, मैंने तो अब्रॉड सेटल हो जाना है, मैंने तो अब्रॉड चले जाना है। इस चक्कर में क्या होता है, वो गलत इमिग्रेशन एजेंट्स के ऊपर जो है ट्रस्ट कर लेते हैं एंड फिर बाद में बोलते हैं जी हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, वो तो हमारे पैसे लेके भाग गया, वो तो ये हो गया वो हो गया। तो आप अपने सपनों को इतना बड़ा भी मत बना दो कि आप अंधे हो जाओ, आपको पता ही ना चलेगी कौन आपके लिए अच्छा पर्सन है कौन बुरा पर्सन है। तो ड्रीम्स की वजह से कभी भी गलत चॉइसेस लाइफ में बिल्कुल भी मत करो। ओके, ड्रीम्स को अगर पूरा करना है तो कॉपी में लिखो। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसमें एफर्ट लगाओ, अपनी ईमानदारी से काम करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कभी भी शॉर्टकट मत लो। ओके, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नो शॉर्टकट। द चैरियट, एक्शन लेने लगे आपके तरफ जो है गलती हो जाती है, हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। जैसे लगाम हमने राइट वाले घोड़े की खींचनी है, गलती से लेफ़्ट की खींच देते हैं, लेफ़्ट की खींचनी है राइट की खींच देते हैं। कार चलाते वक्त मोड़ना हमें राइट होता है, लेफ़्ट का इंडिकेटर दे देते हैं, लेफ़्ट मोड़ना होता है राइट का इंडिकेटर दे देते हैं। सबसे गलतियाँ होती हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन एक्शन लेने लगे अब क्या गलती हो जाती है कि कई बार आप देखते नहीं हो कि आपका एक्शन किस तरफ जा रहा है। मतलब अब सपोज़ करो कि कोई इविल पर्सन है, कोई बुरा पर्सन है, लेकिन आप नहीं जानते, तभी तो हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पता चलता अच्छे और बुरे पर्सन में। अब जाने अनजाने में आपने क्या कर दिया, उस बुरे पर्सन को जो है अपना लीडर बना दिया। अब सब लोग सफ़र कर रहे हैं इक्वली साथ में, उसकी सारी इविल पॉलिसीज़ आ रही हैं या इविल वेज में वो मैनेज कर रहा है, लोगों को डोमिनेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन लेने में हमसे कई बार गलती हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, जो लोग अच्छे भी होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनके साथ इतना बुरा बिहेव करते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो ऐसे मत करो। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि कई लोग ना अपने जो ये ओल्ड एज में होते हैं, हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे जो
ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनकी तरफ कुछ बच्चे बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम कोई काम नहीं करते हो, किसी काम के नहीं रहे, तुम्हें एक बार में पता नहीं चलता क्या चीज़ें हैं। उनको ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करते हैं उनके साथ, ठीक है। वो उनका एक्शन होता है, जो वो बिहेव करते हैं वो एक्शन लेते हैं उनके अगेंस्ट, गलत काम करते हैं जो इंसान के भलाई के लिए भी सोचते हैं। तो आपको जब भी आपको ये एक्शन ले, डायरी में नोट डाउन करें कि आप एक्शन लेने से पहले सोचें कि क्या ये एक्शन लेने से सबकी भलाई होगी, मेरी भलाई होगी, किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ये ना ज़ेन टीचिंग्स में भी बहुत ज़्यादा होती हैं कि कुछ बोलने से पहले भी आप सोचो, कुछ कर्म करने से पहले भी सोचो। हमने वो भी देखा हुआ है, जो 3 मंकीज़ होते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा एक्शन भी मत लो। गुस्से में आज आपने किसी को थप्पड़ लगा दिया, कुछ वायलेंस कर दी, बाद में आप पछता रहे हो। तो सबसे पहले डायरी में नोट डाउन करो कि एक्शन लेने से पहले आपको सोचना है। तो आप डायरी में लिखो नो रिएक्शन ओनली रिस्पॉन्स। आपने किसी चीज़ को एकदम वायलेंटली रिएक्ट नहीं करना, इंस्टेंटली रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको टाइम लो, सोचो, फिर अपना रिस्पॉन्स दो। नो रिएक्शन ओनली रिस्पॉन्स। दी टावर, ये ना 99% लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसी वे में, तब वो एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं। बहुत के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हर एक के साथ ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब ये डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? सपोज़ मैंने एक वो मूवी देखी थी लक, उसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है उसके फ्रेंड के पैर में चोट लग जाती है, ब्लीड हो रहा होता है, वो बिल्डिंग से गिर जाता है, उसके पैर में चोट लगती है। तो वो किसी की एमरजेंसी सिचुएशन है, अब ये टावर कार्ड मतलब एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कोई डिस्ट्रक्शन हो गई है एकदम से। वो क्या करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके परमिशन ले, वो किसी की कार चोरी करता है, अपने फ्रेंड को डालता है उसमें और उसको हॉस्पिटल ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ गलती क्या हुई, उसकी इंटेंशन अच्छी थी, उसने अपने फ्रेंड की जान बचाई, उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसकी जो लेग है, इंजर्ड लेग है, उसका जो है उसने इलाज करवाया, बट हुआ क्या, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। तो ये हमारे साथ होता है कि कई बार सिचुएशन हमारी इतनी ख़राब होती हैं, उस टाइम पे हम अच्छे बुरे का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब यही सिचुएशन आप इसमें ले लो कि सपोज़ आपका कोई फैमिली पर्सन बीमार है, आप उसको ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हमारा फैमिली पर्सन बच जाए। आप कोई रेड लाइट नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सारी रेड लाइट्स क्रॉस कर देते हो। नतीजा क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपका कार एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी कार क्रैश हो गई किसी और के साथ, तो अपना तो नुकसान हुआ ही हुआ, आपका, आपके फैमिली मेम्बर का, दूसरे पर्सन का भी नुकसान हो गया। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उस टाइम पर पैनिक मत हो। डायरी में नोट डाउन करें, नो पैनिक ओनली कामनेस, नो पैनिक ओनली कामनेस। तो आप पैनिक मत करें। जब हम पैनिक कर जाते हैं, हम गलत डिसीज़न लेते हैं, एंड वो गलत डिसीज़न हमारी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो इस तरह की गलत डिसीज़न मेकिंग मत करें, कोई रेड लाइट्स क्रॉस मत करें, चोरी मत करें, जितनी मर्जी इमरजेंसी सिचुएशन हो, पैनिक मत करें। पैनिक होने में सब कुछ गलत हो जाता है। विवाह मूवी का भी एग्जाम्पल था कि वो गैस लीकेज होती है, सब लोग पैनिक कर जाते हैं। गैस लीकेज नहीं होती, वो ब्लास्ट हो जाता है, ओके, आग लग जाती है घर में। तो पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते, वो आग और फैलती जाती है। अगर उसकी जगह कामली उन्होंने एक्शन लिया होता तो इतनी आग फैलती ही नहीं। ओके, तो पैनिक मत करें किसी भी सिचुएशन में। हैंग्ड मैन, जब आप अटके रह जाते हो ना, डिसीज़न ले ही नहीं पाते, ये है ही कार्ड उस चीज़ का कि आपकी पावर ऑफ डिसीज़न मेकिंग बहुत लो है। आप अटक जाते हो किसी सिचुएशन में, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, डिसीज़न नहीं ले पाते हो। एंड जब आप डिसीज़न ही नहीं ले पाते, उस टाइम पे कई बार आप गलत डिसीज़न ही ले लेते हो। तो कन्फ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं। इस कन्फ्यूज्ड एनर्जीज़ के लिए मैंने आपको क्या रिकमेंडेशन बताई थी कि आप डायरी में प्रोज एंड कॉन्स लिखो, जिस चीज़ में अटके हुए हो। मूव ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डायरी में लिखो उसके पॉइंट्स। मूव ऑन होने के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप मूव ऑन नहीं होते हो तो क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है दोनों चीज़ों का। तो अपने चार्ट्स बनाओ, खुद लिखो।
ये इतनी ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग थी अराउंड ये 13 कार्ड्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है कि आपको अपनी हीलिंग भी करनी है इस चीज़ में, ठीक है। अब मैंने आपको डायरी में नोट डाउन करवा दिए हैं। ये 13 कार्ड्स से डीप रिकमेंडेशंस हमने किए हैं, एक कार्ड के ऊपर जो है डायरी में नोट किया है। अब इन चीज़ों पे आपको थोड़ा थोड़ा जो है करके डेली काम करना शुरू करना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी हैबिट बना लोगे आपसे ये काम बहुत ईजीली हो जाएगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था पेबल्स का। अब पेबल्स का क्या एग्जाम्पल था, अब क्या है कि आप जैसे एक खाली कंटेनर ले लो और कुछ पेबल्स ले लो, एक वाइट एक ब्लैक। जब भी आपने कोई डिसीज़न मेकिंग की, अगर तो वो अच्छी निकली तो वाइट डाल दिया उसमें, कुछ अगर आपने डिसीज़न मेकिंग की वो अच्छी नहीं निकली तो ब्लैक डाल दिया उस कंटेनर में, ब्लैक स्टोन, ओके, ब्लैक पेबल, मार्बल या कुछ भी है। इसको आप कॉइन्स के साथ भी कर सकते हो। 1 रुपी कॉइन फॉर गुड, 2 रुपी कॉइन फॉर बैड। इस तरह का आप गुड एंड बैड डिसीजंस का जो है अपना एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए ऐसा कर सकते हो। या ब्लैक एंड वाइट स्टोन डाल दिया, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स डाल दी, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसे करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपके जो है ब्लैक ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता, हम कितने तरह के बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं। अब मिनिमम से मिनिमम एग्जाम्पल आपके डिसीज़न का ये हो सकता है कि जैसे सपोज़ आपने बाहर जाना है, लेकिन आपको पता है बाहर बारिश हो रही है या मौसम अच्छा नहीं है। आपने क्या किया, कोई और कपड़े पहनने की जगह आपने वाइट कपड़े पहन लिए। वाइट कपड़े क्या है, उसमें चिकट लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे बारिश में या कुछ भी है। तो आपका वो वाइट कपड़े पहनना भी उस दिन के लिए एक बैड डिसीज़न हुआ कि आपने मौसम को ध्यान में रख के कपड़े नहीं पहने, या फिर बाहर ठंड थी आप स्लीवलेस में चले गए, या बाहर गर्मी थी आपने फुल स्लीव कपड़े पहन लिए। तो आपका हर डिसीज़न, ये छोटे से छोटा डिसीजन कि आज आपको नहाने के बाद कौन से कपड़े पहनने हैं, इसमें भी गुड या बैड आपको वो नोट करना है, ठीक है। आपने आज रेड पेन से काम किया, ब्लू पेन से काम किया, जब भी आप छोटे से छोटा डिसीजन लेते हो, आपको जंक फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, आपने उसमें पेबल्स डालते जाने हैं। या 1 रुपी कॉइन या 2 रुपी कॉइन जो है आपने उसमें डालते जाना है बॉक्स में। धीरे धीरे क्या होगा, आप अवेयर हो जाओगे कि आप दिन में अगर 20 डिसीजंस भी ले रहे हो, उसमें से 15 गलत है, 16 गलत है, 18 गलत है। तो इससे क्या है, आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी कि आप कितने गलत डिसीजंस ले रहे हो। धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि रादर देन आप रिएक्ट करने के पॉज लोगे, सोचोगे, समझोगे, थोड़ी एनालिसिस करोगे, फिर एक सही डिसीज़न लोगे। आपके ये हैबिट ना एक दिन में नहीं डलेगी कि आपको डिसीज़न मेकिंग कैसे करनी है, अपने लिए अच्छा कैसे चूज़ करना है। ये धीरे धीरे आपको एक एक थॉट पे काम करके, एक एक चीज़ पे काम करके उस तरह के डिसीजंस लेने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये आदत तब डलेगी जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे। अब जब आप कपड़े भी पहनो नहाने के बाद, तो सोचो आज के मौसम के हिसाब से कैसे हैं। आज अगर पार्टी में जाना है तो किस तरह के कपड़े आपको चाहिए, अगर आपको किसी इवेंट में जाना है किस तरह के, आपको मार्केट जाना है तो किस तरह के, जिस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहे हो उस तरह के किस तरह के कपड़े पहने। मतलब छोटे से छोटा डिसीज़न भी, आपको अब सोना है या काम करना है उस तरह के डिसीजंस भी, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है या ग्रीन टी पीनी है उस तरह के डिसीजंस भी, छोटे छोटे डिसीजंस भी आपको सोच समझ के लेने हैं। पहले क्या है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं। हाँ हाँ कोल्ड ड्रिंक ले आओ, हाँ मैं तो अभी सोने लगी। मतलब हम सोचते ही नहीं कि ये भी एक डिसीज़न होता है कि आपको सोना है या काम करना है। तो हर चीज़ जो है आप वो नोट करना शुरू करो। वो नोट कैसे होएगी, या ये पेबल मेथड से या कॉइन मेथड से, उस तरह से आप नोट करो। धीरे धीरे आदत डालो। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे कि अब मैंने क्या डिसीजन लेना, आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग और पावर ऑफ जजमेंट जो है इम्प्रूव होती जाएगी। रादर देन कोई पर्सन आया, आपने उसको ईजिली ट्रस्ट कर लिया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप पहले सोचोगे ये पर्सन फेक शो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है मेरे सामने, मेरे को झूठी तारीफें कर रहा है मेरे पास आने के लिए, या ये पर्सन रियली में जेन्युइन है। आप थोड़ा टाइम लोगे, रादर देन उसको 1 सेकंड में अपने सिर पे बिठा लो, आप थोड़ा टाइम लोगे पर्सन को एनालाइज करने के लिए भी। ओके, तो इनसे जो है ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बिकॉज
बहुत इसमें एनर्जी गई है, बहुत एफर्ट गया है, इनर वर्क है, टैरेट है, इसमें रिकमेंडेशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ये चीज़ें को अप्रिशिएट करने का मन करे या फिर वैल्यू आप इन ये प्रेशियस टाइम को करें, तो प्लीज़ 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 ऐसे डम हो के वीडियोस मत देखा करो। मुझे अपना एक रिटर्न फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन जो है कोई फीडबैक ही नहीं आता, ना अच्छा ना बुरा, बताते ही नहीं कि आपके साथ रेजोनेट करती है रीडिंग या नहीं करती। तो अब से प्लीज़ आप जो है मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी रीडिंग रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही, या किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं। आप मेरे से अपनी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं कि मैम मेरी ये वाली ब्लॉकेज नहीं जा रही है, या मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। आप मुझसे किसी भी तरह की गाइडेंस भी ले सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बताना तो पड़ेगा, फीडबैक तो देना पड़ेगा, वो आप देते नहीं हो। तो आप प्लीज़ इसको वैल्यू करो एंड फीडबैक मुझे ज़रूर दो, और मुझे और भी ज़्यादा ऑप्शंस बताया करो कि मैं कौन से टॉपिक पे आपके लिए जो है एक न्यू रीडिंग लेके आऊँ। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।